डिस्कस कर। चलिए भाई लाओ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। गूगल से चेपना प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो चेपने का कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है आप क्वेश्चन लिख लीजिए। साइन थीटा आपको एक्स दिया हुआ है, और सेक थीटा जो है वो आपको वाई दिया हुआ है, और आपसे बोला है टेन थीटा बताइए कितना होगा। हाँ दोनों दिए थे, और टेन थीटा आपसे पूछा था। अच्छा, टेन थीटा निकालने के लिए मेरे ख्याल से मुझे पता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात तो पता ही होगी। साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास। क्या सेक थीटा से क्या मैं कॉस का जुगाड़ कर सकता हूं या नहीं कर सकता? रेसिप्रोकली तो होता है। तो आप खुद बता दीजिए, कॉस थीटा जो होगा वो वन अपॉन सेक थीटा होगा ना, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? तो भाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1। अब साइन थीटा भी है तुम पे कॉस थीटा भी है, टेन थीटा मैंने पूछा ही है, फॉर्मूला में लगा दीजिए साइन थीटा एक्स और कॉस थीटा 1/y। अब डिनोमिनेटर किसमें? फ्रैक्शन में, तो ये घूमेगा। घूमेगा तो यहाँ पे बन जाएगा x इंटू वाई अपॉन में 1, एंड देट विल बी x। आ गया होगा मेरे ख्याल से मुझे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड डाउट में है। सेकंड कर दिया आप लोगों ने? ट्राई नहीं किया तो तेरे पास एक्सक्यूज है। सेकंड डाउट में नहीं है किसी को भी? बता भैया ऋषभ, डाउट में है तो मैं करा देता हूँ। सेकंड तो नहीं है ना? सेकंड है? कोई नहीं, सेकंड अगर डाउट में तो करा दो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। साइन थीटा आपको दिया हुआ है ए अपॉन में बी, और आपसे टेन थीटा पूछा है। भाई इसको ट्रायंगल के हिसाब से भी कर सकते हैं। साइन थीटा में ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला हाइपोटेन्यूज। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से बन जाएगा। थीटा को अगर मैं यहाँ रखूं, मान लीजिए यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और ये 90, तो परपेंडिकुलर कौन है? ए एक्स या ए के, या जो भी आप चला। ठीक है, ए ए भी चला सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन है। और हाइपोटेन्यूज कौन है? बी। अब हम क्या लगाएंगे इसमें? पीजीटी, और बेस निकल जाएगा। बेस निकलते टेन थीटा निकाल देंगे। अब आप लगाइए पीजीटी। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का। ए सी का स्क्वायर तो भाई बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है, और बी सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए बी को अकेला कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस। अब आप इसको टेन थीटा में प्लेस कर दीजिए बस खाली। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? अरे परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर कौन है? अब बता ही नहीं रहा है। बेस कौन है? यार भैया कैसा गोबर आदमी है यार। बेस जो है वो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ही रहा है क्या? तो आपका आंसर है ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ठीक है, आया समझना? ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो कर लिया होगा इसमें, मेरे ख्याल से आसान था क्वेश्चन। थर्ड डाउट में भाई टेन की वैल्यू दी हुई है यार। ये तो मैंने ये लगा लो मतलब 3-4 बार करवाया था ये क्वेश्चन तो। जीरो है, वन है? अच्छा जीरो भी है ऑप्शन। टेन भी 3 है, और मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ। क्या अगर डाउट में दिया उन्होंने तो करवाना तो पड़ेगा। किसके? ऋषभ के? शिवम के? कोई बात नहीं, सारे डाउट में तो सारे डिस्कस कर देंगे। टेन बीटा कितना आपके पास? 3/में 4। टेन बीटा की प्रॉपर वैल्यू निकल गई। और साइन कॉस जब चलते हैं तो मैंने आपको 10 बनाने सिखाया है। किस क्या करते हैं, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे हम? कॉस से। तो जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे और कॉस बांट देंगे तो कुछ ऐसा रूप देखने को मिलेगा।
कटेगा नहीं नहीं बॉस कौन सी करेंगे ना, अभी बांट रहा हूँ ना पहले तो। मैं तो चीज दोनों पे एक बॉस लगा दिया काट दी नहीं नहीं, वो गलत किया ना, बटना है पहले फिर कटेगा। ऊपर में प्लस में रहेगा, कैसे आपने हटा दिया उसको। अब यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या है, 10। तो यहाँ बनेगा 4 tan बीटा -3 4 tan बीटा +3। 10 बीटा की जगह क्या लिखना है, 3/4। तो 4 × 3/4 -3 एंड 4 × 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 3 - 3 0, और 3 + 3 0/6 कितना होता है, 0। आया सर में, श्योर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, डाउट में है। 4 कर लिया, बता, किया ही नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, और 10a दिया हुआ है आपको। 10a जो है वो है √3, और आपसे पूछा गया है कॉस ए बता दीजिए, कॉस सी बता दीजिए, साइन ए साइन सी = 0। ये दिया हुआ है आपको। Then this equals to 0। पूछा गया, अच्छा नहीं यार, मेरे ख्याल से ना ये दिया नहीं है, ये मिसप्रिंट है शायद, उसमें आंसर ही दे दिया उन्होंने डायरेक्टली। हाँ, ये चीज पूछिए कि ये कितना आएगा, उन्होंने प्रिंटिंग में आंसर भी दे दिया ठीक है, बाकी हम देखेंगे ये इसका आंसर कितना बैठेगा। तो ये चीज आपको दी हुई है, ये बात में ये करवाया है मैंने आपको। यहाँ पर आप ए रख सकते हो, यहाँ पर सी। 10a आपको दिया हुआ है √3। देखो इसको करने के ना दो टेक्निक है, थोड़ा उस पर हम बात कर ले। देखो, पहली तो वो है कि आप ट्राइंगल बना लीजिए। 10a अगर दिया हुआ है तो 10 क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कायदे से परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस क्या है आपके पास, AB। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, √3, और नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। तो BC का रोल कौन प्ले करेगा, √3x, और AB का रोल कौन प्ले करेगा, 1x। PGT से आप इसको निकाल दोगे, है ना, 2 आएगा। तो AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर एंड प्लस BC का। तो AC का स्क्वायर हम निकालेंगे, AB का स्क्वायर मतलब √3 1 आएगा, और BC आपके पास 1x का उसका। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 3x² प्लस x², यहाँ कितना हो जाएगा, फिर आप रूट चढ़ा दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2x। तो कहीं ना कहीं ये 2x आ जाएगा, और जो जो आपसे पूछा गया है वो आप कैलकुलेट कर दोगे। तो cos A पूछा है, cos A कितना होता है भाई, ए साइड से अगर हम देखें तो cos कितना है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कहीं ना कहीं 1x अपॉन में। cos C पूछा है, सी साइड से देखिए, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो मतलब √3x अपॉन में, सही है। डाल दी, x से x तो आपकी कटिंग हो ही जाएगी यहाँ पे। 1 × √3, √3 2 × 2, यहाँ पे भी √3 अपॉन में 4, सेम वैल्यूज है, कौन सा 0 है, ठीक है। तो वैसे इन्होंने आंसर ही दे दिया था आपको, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 डाउट में है, 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ मैं कह रहा था इसको प्रूफ स्टार्ट करवा, मैं भी नहीं कर, अभी हम थोड़ा इस नहीं पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें परफेक्शन आ गया ना बिल्कुल, तो प्रूफ आपको समझ में आएंगे कि कैसे करें। मतलब प्रूफ एक लेवल है, वो लेवल करने के लिए आपको ट्रिग्नो बहुत अच्छे से आना चाहिए, पहले बेसिक ट्रिग्नो परफेक्ट आना चाहिए, आइडेंटिटीज एकदम बिल्कुल याद होनी चाहिए। तब हम जब प्रूफ करेंगे तो आपको लिंक होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं। मैं करवा देता प्रूफ, मेरी तरफ से सिलेबस भी हो जाता, बट उससे फायदा नहीं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, इसलिए हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं प्लीज अगर आपसे नहीं हुए हैं तो ट्राई करिए और डाउट्स लीजिए, ठीक है, एक दूसरे के भी डाउट्स लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे करा। ठीक है, एक तरीका और भी था, उस पर बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, मतलब ऐसी वैल्यू अगर लिखी हो जो इस ट्रिग्नोमेट्री में भी आती है, तो इसके थ्रू एंगल निकल सकता है और ये आपके क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देगा। कैसे, वो देखिए। मतलब एक तरीका तो ये है जो मैंने किया है, एक तरीका और भी होता है, उस पर थोड़ा सा गौर करिए, जिसमें हम एंगल को निकाल लें, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि ऐसी वैल्यू लिखी होनी चाहिए जो इस ट्रिग्नो में आए, क्योंकि एंगल निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर के लिए वो वैल्यू भी तो होनी चाहिए जिसमें लिखा हो। तो √3 लिखा है जैसे, मान लीजिए, अब आप बताइए 1060 होता है। अब क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ आंसर है यस, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ए अगर 60 निकल गया तो आपका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये कितना है, ये 60 है, तो ये बाकी कितना बच गया। अब जो एंगल जो पूछा है बड़ा आसान हो गया वो तो। कॉस ए पूछा है ना, मतलब कॉस 60 पूछा है। कॉस सी पूछा है, मतलब कॉस 30 पूछा है। साइन ए पूछा है, मतलब साइन 60 पूछा है। और साइन सी पूछा है, साइन 30 पूछा है। वैल्यू लगानी है आपको, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2। कॉस 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है √3/3। और साइन 30 होता है 1 इंटू √3 अपॉन में 4, √3 अपॉन में 4 आंसर। भैया कोई पीजीटी वीजीटी लगाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट जाएगा। तो ये भी एक शॉर्टकट है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ऐसी वैल्यू लिखी हो जो कि इसमें आए, तभी तो कंपेयर करके एंगल निकालोगे। मान लीजिए इसकी जगह √5 लिखा होता तो ये फंस जाता, फिर ऐसे ही करना पड़ता जैसे हमने ऐसे, फिर पीजीटी लगा, समझ में? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, ये लगा लीजिए लेकिन प्रॉपर वैल्यू पता हो तब। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं, और बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 5th में देखिए क्या लिखा है। बोला है एक ट्राइंगल है इन द रेशियो ऑफ 1:1:2, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, सबसे बड़ा एंगल जो है वो, तो मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल, हालांकि राइट एंगल ट्राइंगल तो उन्होंने बोला नहीं है, ठीक है, उन्होंने एक ट्राइंगल बोला, लेकिन हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल्स में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम जानबूझ के पहले से ही क्या लेके चल रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। बट चिंता मत करिए, मैं उसको प्रॉपर राइट एंगल अभी बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन उसने एक बात बोली है कि सी जो है वो सबसे बड़ा एंगल है। अभी सी के बारे में मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो सी यहाँ बैठेगा। बाकी ए आप यहाँ बैठाइए और बी यहाँ बैठा दीजिए। उन्होंने एंगल्स के रेशियो भी दिए हैं 1:1:2, तो एंगल सी कितना होगा 2x, है ना, रेशियो चल रहे हैं ना 1:1:2, तो ये वाला x होगा, ये भी x होगा, और ये होगा आपके पास 2x, तो 1:1:2। ठीक है, अच्छा जी, अब आपसे बोला है बस वैल्यू फाइंड आउट करिए। मुझे एक बात बताइए, तीनों एंगलों का प्लस कितना होगा, क्यों, तो एंगल तो निकालने पड़ेंगे, फिर बचा ही गया, कुछ भी नहीं बचा, सच्ची बात है तो बिल्कुल, कि एंगल ए इक्वल टू में x, एंगल बी x, और एंगल सी 2x, ट्वाइस था ना रेशियो। तरीके से आपको कुछ काम करना है, ताकि एंगल वैंगल तो सब प्लस करके आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लिखोगे। मतलब आपको तीनों एंगलों का रेशियो दिया हुआ है, आप x 2x सेट कर दोगे, तीनों एंगलों का प्लस करके 180, x निकल जाएगा, x निकलती है आपके पास एंगल्स क्लियर हो जाएंगे आपको 45 45 और ये 90। फिर जो जो वैल्यूज पूछी है इन्होंने वो लगा दीजिएगा, डिग्री लगा दीजिए, ठीक है। और बताइए 6th वाला डाउट में, cos थीटा दिया हुआ है, वैल्यूज प्लेस करनी है। नेक्स्ट वाले में tan थीटा दिया हुआ है, साइन कॉस वही चल रहा है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 डाउट में क्या होगा आपके, 8 कोई बात नहीं, 8 क्वेश्चन करा देते हैं। 8 क्वेश्चन में और उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है,
कुछ इस तरीके से। पहले तो इस -4 को वहां भेजो, फिर tan थीटा को अकेला कर दो। और फिर आपसे मेरे ख्याल से ये चल रहा है 5 sin थीटा, ये बताया। यार ये tan थीटा के साथ माइनस में था ना, जब उधर गया तो प्लस का नहीं बनेगा। 5 को जब 5 tan थीटा तो मल्टीप्लाई में, तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू निकल गया। इसमें मैंने आपको tan थीटा बनाना सिखाया ही है ना। कैसे करोगे, साइन अपॉन कॉस से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, फिर बांटेंगे और फिर कटिंग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद 10th वाले को ट्राइंगल से कर दीजिएगा। 7th वाला क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 7th भी आसानी है वैसे। 7th में ऐसा दिया हुआ है, tan थीटा जो है वो है a/b, और a sin थीटा, नहीं a/b वाला नहीं करवाया। अरे हाँ होगा तो ऐसे ही मैं, a sin थीटा एंड माइनस का b। भाई tan थीटा तो दिया ही हुआ है, tan थीटा बनवाइए उधर, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करके, cos से बांट के tan बन जाएगा। tan की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ यार, तुम तो जानबूझ के ड्रामा दे रहे हो। एक 11वां क्वेश्चन है, हल्का सा मैं थोड़ा सा इसको मान सकता हूँ, हालांकि 11वां भी मैंने आपको टाइप कराया था। हाँ, 11वें में tan थीटा दिया हुआ है आपको 1/√7, और यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी है ये cos x स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन में cos x स्क्वायर थीटा एंड प्लस में sec स्क्वायर थीटा। भाई cos x और sec से देखो tan और cot बनता है, ट्राइंगल से भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या sec को आप tan में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे लिखते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर, और cosec को क्या लिखते हो? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या चल रहा है? 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इनको थोड़ा बहुत सॉल्व करिए। tan की वैल्यू तो ही, cot की वैल्यू भी निकाल लीजिए। cot थीटा क्या हो जाएगा? √7, रेसिप्रोकली तो होता है, tan और cot ही चल रहे हैं, वैल्यू प्लेस कर दो, डायरेक्टली बन जाएगी बात। करने को इसको ट्राइंगल से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 से 1 चला गया, cot स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बचे, इनकी वैल्यू डाल दीजिए। cot का होता है √7 का स्क्वायर, और tan का होता है 1/√7 का। यहाँ पे 1 प्लस 1 2, cot की वैल्यू आपके पास है √7 का स्क्वायर